हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मीरा द्विवेदी आज से नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जो कहानियों पर आधारित है और इन कहानियों से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आप ये कहानियाँ ज़रूर सुनेंगे। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, किस्मत मतलब भाग्य हम सभी का अपना अपना होता है। अपनी किस्मत से ही प्रत्येक मनुष्य जीवन जीता है, चाहे वह किसी भी परिवार से क्यों न हो। जब हम पैदा होते हैं तो अपनी किस्मत को लेके इस संसार में आते हैं और जन्म से मृत्यु तक अपनी किस्मत से जीवन यापन करते हैं। यदि हमारी किस्मत अच्छी है तो हम सुखी जीवन यापन करते हैं और इसके विपरीत यदि हमारी किस्मत खराब है तो हम जीवन में दुख भोगते हैं। इसी का नाम किस्मत है। मनुष्य सोचता है कि मेरी किस्मत अच्छी है तो उसके परिवार या उसके साथ रहने वाले उसकी किस्मत से सुखी जीवन यापन करते हैं, मगर यह उसकी सोच है। परंतु ऐसा नहीं है। सभी की किस्मत अपनी है, वो अपनी किस्मत से सुखी जीवन यापन करते हैं। चाहे वह परिवार के साथ हो या अकेले हो, वह सुखी रहता है और उसके पीछे उसकी किस्मत होती है। अब मैं कहानी के माध्यम से किस्मत के बारे में बताऊंगी। तो जो किस्मत का खेल, जो कहानी है, वो क्या खेल खिलाती है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब आप कहानी को सुनिए। जो कहानी इस प्रकार से है। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं। राजा सोचता था कि तीनों बेटियां उसकी किस्मत से सुखी जीवन यापन कर रही हैं। वह बड़ा खुश था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि क्यों नहीं इन तीनों राजकुमारियों से पूछूं कि वह किसकी किस्मत से यह सुखी जीवन यापन कर रही हैं। तो उसने सबसे बड़ी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, तुम यह सुखी जीवन किसकी किस्मत से जी रही हो? तो वह बोली, पिताजी, यह जीवन मैं आपकी किस्मत से जी रही हूँ। तो राजा की बड़ी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने दूसरी बेटी को बुलाया और उसने भी वही उत्तर दिया। तो राजा को अति प्रसन्नता हुई और उसके बाद उसने सबसे छोटी बेटी को बुलाया। तो वह बोली, पिताजी, यह जीवन मैं अपनी किस्मत से जी रही हूँ। तो राजा ने जैसे ही यह सुना तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया, वह क्रोधित हो गया और उसने कहा, तुम अपनी किस्मत से जीवन जी रही हो तो मैं तुम्हें अभी राजमहल से बाहर कर दूंगा और तुम्हें राजमहल से बाहर रहना होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसकी किस्मत से जी रही हो। अब राजा ने सोचा कि इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, इससे किस प्रकार से राजमहल से बाहर किया जाए। उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी, उनको बहुत सारा दहेज दिया। परंतु जो छोटी बेटी थी उसके लिए उसने एक गरीब बीमार दूल्हे को ढूंढा और उससे छोटी बेटी की शादी कर दी थी, क्योंकि छोटी बेटी ने कहा था कि मैं अपनी किस्मत से जी रही हूँ। इसी गुस्से से उसने उस गरीब बीमार लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे कुछ भी नहीं दिया और छोटी बेटी से बोला, तुम अब अपने पति के साथ रहो, अब तुम इस राजमहल में नहीं रह सकती हो। और उसने छोटी बेटी की राजमहल से विदाई कर दी। छोटी बेटी बड़े मन ही मन दुखी थी। सोच रही थी, पिताजी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बस एक छोटी सी बात पर मुझे यह दंड दिया और मेरी शादी एक बीमार गरीब लड़के से कर दी। अब मैं क्या करूं, कैसे अपना जीवन बिताऊं? यह सोचकर वह राजमहल को छोड़कर अपने पति के साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। जाते जाते रास्ते में उसका पति बेहोश हो गया, क्योंकि वह बीमार था, कमज़ोर था। राजकुमारी ने जब यह देखा तो वह घबरा गई और अपने पति को लेकर पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करने लगी। मन से वह बहुत दुखी थी, पर करती क्या।
उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, वह घबरा रही थी। उसी समय उस रास्ते पर एक सेठ आया जो बहुत अमीर था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने उन दोनों को देखा और उस राजकुमारी से पूछने लगा कि तुम्हारे पति को क्या हो गया। राजकुमारी ने अपनी सारी बातें उसको बता दी। तो सेठ सोचने लगा कि मेरी कोई संतान नहीं है और मेरे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, क्यों न मैं उसे अपने पुत्र और बहू के रूप में अपने घर ले जाऊं। उसने राजकुमारी को कहा, तुम मेरे घर चलो और मेरे साथ रहो, मेरी कोई संतान नहीं है, तुम ही मेरी संतान के रूप में मेरे घर पर रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। यह बात सुनकर राजकुमारी उस सेठ के साथ उसके घर चली गई। सेठ ने उसके पति का इलाज करवाया और वह ठीक हो गया। फिर सेठ और राजकुमारी और उसका पति खुशी से जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद राजा की जो बेटियां थी वह सभी अपने अपने घर जा चुकी थी और अपने जीवन में खुश थी। यहाँ राजा भी खुश था। अचानक एक दिन राजा के राज्य पर आक्रमण हो गया और उसका सारा राज्य उससे छीन लिया गया। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, वह एक गरीब व्यक्ति बन गया था। उसे खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा था। राजा भीख मांगने लगा और अपना पेट भरने लगा। राजा को लगा कि यदि मैं इस राज्य में रहूँगा तो यहाँ के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए मुझे यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाना चाहिए और वह वहाँ से चला गया। वह उस जगह गया जहाँ उसकी बेटी रहती थी। राजा को इस बात का पता नहीं था। वह घर घर जाकर भीख मांगता और अपना पेट भरता। एक दिन वह अपनी बेटी के घर पहुँच गया। बेटी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसके पिताजी का राज्य छीन लिया गया। जब अचानक राजा एक दिन अपनी बेटी के घर भीख मांगने पहुंच गया तो बेटी ने पिता को पहचान लिया और पिता की इस दशा के बारे में पूछने लगी। तो राजा ने सब कुछ बताया। तो राजकुमारी बहुत दुखी हुई और राजा से कहने लगी, पिताजी आज से आप यहीं रहो। और सेठ ने भी राजा से विनती की। अब राजा अपनी बेटी के घर रहने लगा। फिर राजा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मैंने तुम्हें उस दिन जो प्रश्न पूछा था उसका तुमने जवाब दिया था कि मैं अपने भाग्य से खा रही हूँ, तो आज मैं समझ गया कि तुम अपने भाग्य से खा रही हो, क्योंकि मुझे इस बात का पता नहीं था। आज तुमने ये बात सच कर दी कि तुम अपने भाग्य से खा रही हो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बेटी मुझे माफ़ कर देना। पिता और पुत्री दोनों प्रेम से रहने लगे। तो यह थी किस्मत का खेल की कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि जो अपना जीवन सुख से बिताता है उसके पीछे उसकी अच्छी किस्मत है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मेरी वजह से सुखी है, यह नहीं है। अपना अपना भाग्य है।